नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान अब शुरू हो चला है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बिहार में 14 नवंबर को किसकी सरकार बनेगी, आज के इस मतदान से फैसला होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से बम्पर वोटिंग पहले चरण में देखने को मिली, तो दूसरे चरण में भी इसी की उम्मीद जताई जा रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी चुनाव प्रचार प्रसार में। तेजस्वी यादव ने सबसे ज्यादा रैलियां करके अपना एक अलग प्रभाव छोड़ने की कोशिश की। जनता के बीच पहुंचकर नए नए वादे उन्होंने किए हैं, तो नीतीश कुमार भी पीछे नहीं हटे। और दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार भी पूरी तरीके से बिहार में मौजूद थी। अलग अलग राज्यों के नेताओं ने भी बिहार में जनसभा करके वोटरों को अपने गठबंधन के पक्ष में लाने की कोशिश की, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो। लेकिन अब तो बारी जनता की है। आज दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चला है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगनी शुरू हो चली हैं और आज के इस मतदान में कई बड़े वीआईपी नेताओं की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। लगभग 12 मंत्री ऐसे हैं जिनके सीटों पर आज मतदान होने वाला है। उसमें सबसे वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, नीतीश कुमार के बेहद खास हैं, उनकी किस्मत भी दांव पर है। वहीं जेडीयू की शीला मंडल भी हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हो, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हो, इसके अलावा बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू हो। इन तमाम नेताओं की जो किस्मत है आज ईवीएम में कैद होने वाली है। और भी कई मंत्री हैं, लेकिन सवाल वही है कि जनता का मूड क्या है, जनता किस मिजाज के साथ आज मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। देखिए, आज जो चुनाव होने वाला है वो 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है। और आपको बताएं कि इसमें बॉर्डर इलाके बहुत ज्यादा हैं। जिस तरीके से बीते शाम दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद बिहार भी अलर्ट पर है, सघन जांच चल रही है और उसी बीच मतदान जो है वो शुरू हो चला है। सीमांचल का भी इलाका है जहां लगभग 24 सीटें आती हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, जिसने पिछली बार सीमांचल में करिश्मा करके दिखाया था, 5 विधानसभा की सीटें जीतकर उन्होंने एक नई कहानी बिहार विधानसभा चुनाव में लिखी थी। आज देखना होगा कि उस सीमांचल के इलाके में वो कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं। भले ही 5 सीटें उन्होंने जीती, लेकिन 4 उनके जो विधायक थे पाला बदल लिया। और इकलौते जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अख्तरुल इमान चुनावी मैदान में उतरे हैं। साथ में और 24 सीटों पर एआईएमआईएम ने मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें जिन सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी, चाहे अमौर हो, अख्तरुल इमान की सीट, कोचाधामन, बायसी, बहादुरगंज, जोकीहाट, तो उन सीटों पर भी कैंडिडेट उतारे गए हैं। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सीमांचल में इन सीटों पर, जहां पिछली दफा एआईएमआईएम को जीत मिली थी, उन सीटों पर मतदान प्रतिशत क्या होता है और किसके पक्ष में जनता फैसला सुनाती है। वहीं अगर बात करें हम एनडीए की, तो 44 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड दूसरे चरण में अपना उम्मीदवार उतारे हुए है। वहीं बीजेपी ने दूसरे चरण में एनडीए के अंदर सर्वाधिक 53 सीटों पर कैंडिडेट दिए हैं। लोजपा रामविलास 15 सीटों पर, लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 सीटों पर, जिसमें एक सासाराम की सीट है जहां से उनकी पत्नी स्नेहलता चुनाव लड़ रही है। और जीतन राम मांझी ने 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं, जिसमें एक सीट इमामगंज की है जहां पर उन्होंने अपनी बहू को मैदान में उतारा है। बाराचट्टी में अपनी समधन को उतारा हुआ है। वहीं अगर बात करें महागठबंधन की, तो 71 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ने दूसरे चरण में कैंडिडेट दिए हैं। 37 सीटों पर कांग्रेस ने, 8 सीटों पर वीआईपी पार्टी ने, 6 सीटों पर माले ने,
4 सीटों पर सीपीआई ने और 1 सीट पर सीपीएम ने अपने उम्मीदवार दूसरे चरण में उतारे हैं। इसके अलावा यह भी जानना बहुत जरूरी है कि 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी हुई है महागठबंधन के अंदर, जिसमें कहलगांव में आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, चैनपुर में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी बनाम आरजेडी, सिकंदरा में आरजेडी बनाम कांग्रेस, करगहर में कांग्रेस बनाम सीपीआई, नरकटियागंज में आरजेडी बनाम कांग्रेस और सुल्तानगंज में भी आरजेडी बनाम कांग्रेस की लड़ाई है। तो कई सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी हुई है। तो इस वजह से उन सीटों पर आप कह सकते हैं कि एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो अब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चली है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आज के दूसरे चरण के मतदान के लिए कई हाईटेक बूथ बनाए गए हैं, जिसमें मॉडल बूथ हो, पिंक बूथ हो। तो ये तमाम चीजें जो प्रशासन है उसने व्यवस्था कर रखी है और उम्मीद की जा रही है कि आज भी बम्पर वोटिंग होगी। इसके लिए तेजस्वी यादव ने भी जनता से अपील की है कि घरों से बाहर निकल के वोट करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपील की है। अब देखना होगा कि बिहार की जनता आज दूसरे चरण में किसके हक में फैसला सुनाती है। 14 नवंबर को बिहार में वो किसकी सरकार बनाती है। तमाम अपडेट देते रहेंगे, बन रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।